शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। हमारे कर्मों के फलदाता न्यायाधीश शनिदेव मार्गी होकर बहुत ही पावरफुल स्थिति में आ रहे हैं। क्या परिणाम देंगे सिंह राशि वालों के लिए, संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे। शनिदेव जिस नक्षत्र में विचरण करेंगे उस आधार पे और शनि की दृष्टियों के आधार पे। तो शुरू करते हैं सिंह राशिफल। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के अंदर मार्गी हो रहे हैं और कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है और शनिदेव मार्गी होंगे तो बहुत सारे रुके हुए कार्य आपके बनाएंगे, क्योंकि जब शनिदेव वक्री हो गए थे, 4-5 महीने से वक्री चल रहे थे ये, तो आपके कार्यों में गति नहीं आ रही थी, प्रॉपर्टी के कार्य बन नहीं पा रहे थे, व्यापार स्टार्ट करने की सोच रहे थे, क्या ही अड़चनें आ रही थी, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था। वो सभी परेशानी अब शनिदेव दूर करेंगे और जैसे ही ये मार्गी होंगे तो आपके पास कार्य को सिद्धि करने के लिए 5-6 महीने बचे हैं, यानी कि 29 मार्च 2025 तक का आपके पास टाइम है। जो भी आपको कार्य करने हैं इस समय में कर लीजिए। एक लाइन में शनि के गोचर का ये परिणाम आपको बताया जाए तो कैरियर में बदलाव का टाइम है, जीवन में बदलाव का टाइम है, जीवन में कई चीज़ें बदलेगी, आपका स्थान परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है। जो भी लोग भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते थे उनके लिए इसका जो सपना था वो सपना साकार होएगा। कर्म फलदाता शनिदेव न्यायाधीश बनेंगे, न्याय करेंगे और जाते जाते, क्योंकि अब वो निकल रहे हैं कुंभ राशि से, तो जाते जाते बहुत सारे आपके कार्य बना के जाएंगे। जिस भी आपकी मनोकामना की पूर्ति भी करेंगे, साथ ही साथ कई कार्य बनाएंगे। ये कार्य आपके बनाएंगे नक्षत्रों में विचरण करने के आधार पे। शनिदेव 2 नक्षत्रों में विचरण करेंगे। सबसे पहले 15 नवंबर से लेकर के ये आ तो गए अक्टूबर के अंदर ही, परंतु 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं तो 15 नवंबर से काउंट करते हैं। 15 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर 2024 तक ये रहेंगे राहु के शतभिषा नक्षत्र के अंदर। राहु और शनि की जो नक्षत्र है वो मैत्रीपूर्ण नक्षत्र चलेंगे, क्योंकि राहु भी वायु तत्वीय राशि है, शनि भी वायु तत्वीय राशि है और नक्षत्र ले रहे हैं राहु का। राहु आपके 8वें घर में चल रहे हैं और शनिदेव आपके 7वें घर के अंदर आ रहे हैं। 7वें भाव में शनिदेव चल रहे हैं, 2 नक्षत्र ले रहे हैं। दूसरा ये ले रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का है। ये नक्षत्र 27 दिसंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक चलेगा। तो गुरु जहाँ पे आपके बैठा हुआ है उस घर को भी ये प्रभावित करेंगे। गुरु अभी वृषभ राशि में चल रहा है। वृषभ राशि में चलने के कारण ये आपके कैरियर हाउस के अंदर बैठे हुए हैं गुरुदेव, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। दृष्टियों के आधार पे मैं ये फलादेश आपको अब करती हूँ कि ये जो दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां हैं। सबसे पहली जो दृष्टि है शनि की, जो 7वीं दृष्टि है, वो आपकी सीधे लग्न के ऊपर पड़ रही है, तो आपकी डिसीजन पावर बढ़ेगी, आपका ड्रेसिंग सेंस में सुधार होएगा, बोलचाल में आपके गंभीरता आएगी और सही मार्ग पे आप चलेंगे, मोरली काफ़ी बूस्टअप रहेंगे। साथ ही साथ आप स्मार्ट वर्क भी करेंगे। अभी तक आपके कार्यों में रुकावट आ रही थी, इसलिए आपका स्मार्ट वर्क नहीं हो पा रहा था, परंतु अब कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे शनिदेव। बातचीत के द्वारा आप कई मसलों को सुलझा पाएंगे। आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, परंतु इसको अपने अहंकार के रूप में न बदलने दें। अहंकार में जैसे ही आपने बदला, शनिदेव आपको बहुत बड़े नुकसान भी दे सकते हैं। भागदौड़ इस समय ज़्यादा रहेगी और मंगल आपके 8वें घर में 12वें घर में चल रहे हैं, इसलिए ये संभावना है कि जो बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, लोहे से संबंधित या कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम कारोबार कर रहे हैं उनके कार्य बनेंगे, परंतु रुकावटें ज़्यादा आएगी। अब शनि की एक दृष्टि आपके पड़ रही है 4th हाउस पे, जो कि भूमि भवन वाहन का घर होता है, माता का घर, सुख का घर भी यही है। यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि होने से और मंगल से सीधा संबंध, मंगल से आपका शनि का संबंध होने के कारण आपके प्रॉपर्टी के कार्य इस समय बढ़ने वाले हैं। काफ़ी समय से आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, माता से अवरोध चल रहा था, माता रुकावट डाल रही थी या माता के सुख में आपके कमी थी, तो वो अब सब परेशानियां खत्म होगी। आपको इस समय जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उनकी रेंटल इनकम भी शुरू करने की वो सोच सकते हैं और इस दिशा में उनके प्रयास साकार होंगे, सफल होंगे। अभी तक आप सोच रहे थे कि कोई भूमि खरीद लें, प्रॉपर्टी खरीद लें या पेरेंटल प्रॉपर्टी के कागज़ आपके पास आ जाए, तो ये सब कार्य आपके बन जाएंगे। आप अपने माता पिता का सम्मान करते रहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि 10वीं आपके माता के घर पे है। जितना अधिक आप अपने माता का सम्मान करेंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड डील आपकी सही हो जाएगी। हालांकि प्रॉपर्टी की जो डील करेगी उसकी जो शर्तें हैं उस पर साइन करते समय सावधानी से विचार कर लिए, उसके बाद ही साइन करें। कोर्ट कचहरी के मामले में आप न फंसें, इसलिए जल्दबाजी से आप बचें। जो भी डील साइन करें
उसमें जो भी वादे हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लें। कोई भी ऐसा वादा न करें जो बाद में आपको ही झूठा साबित कर दे। तो झूठे फॉल्स प्रॉमिस करने से आप बचें। इस समय घर, दुकान, मकान का सपना आपका साकार हो सकता है। शनि आपके सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं। सप्तम भाव में होकर बैठ कर के ये मार्गी हो रहे हैं। तो सप्तम भाव किसका होता है? सप्तम भाव होता है हमारे वैवाहिक पार्टनर का, हमारे जीवन साथी का, हमारे बिजनेस पार्टनर का और डेली इनकम का भी यही घर है। यहाँ पे शनिदेव बैठ के काफ़ी पावरफुल स्थिति के अंदर आ रहे हैं। 29 मार्च 2025 तक ये स्थितियाँ बढ़िया आपके लिए रहेगी। विवाह में ऐसा नहीं है कि विवाह बहुत ही अधिक आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुख में हो जाएगा, ऐसी संभावना तो नहीं है। परंतु वैवाहिक जीवन में पूर्व में जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें काफ़ी सुधार आएगा और हल्की फुल्की मामूली कुछ नोकझोंक चलती है तो वैवाहिक जीवन बहुत अधिक मधुर हो जाएगा, यानी कि वैवाहिक जीवन में सुधार की संभावना है। जिन लोगों का तलाक का मामला चल रहा है कोर्ट के अंदर और जो तलाक लेना चाहते थे उनका केस अब खत्म होएगा और उनको अपने हिसाब से फैसला उनके आ जाएगा पक्ष के अंदर। तो आपका वैवाहिक जीवन इस समय जो लोग वैवाहिक सुखी वैवाहिक जीवन में जी रहे हैं उनका वैवाहिक जीवन में सुधार होएगा। आपको अपने जीवन साथी का सम्मान भी करना चाहिए और उससे मतभेद भुला करके आगे बढ़ना चाहिए। इस समय बहुत सारे अवैध लोग जो कि विवाह के योग्य हैं उनके विवाह के रिश्ते फाइनल हो सकते हैं। इस समय जो विवाह होगा आपका अच्छा होगा, परंतु जो लोग अपने प्रेम प्यार को, लव लाइफ को अपने वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो उनका पूर्व का कोई प्रेम या कोई भी चीज़ है आपकी रिश्ता है वो इस समय उजागर हो सकता है। उसके कारण आपके वर्तमान विवाह के अंदर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। तो देखा जाए तो विवाह के हिसाब से रिश्ता आपका बढ़िया विवाह का रिश्ता फाइनल आपके हो सकता है। घर में मंगल कार्य होने की सिंह राशि वालों के प्रबल संभावना है। अगर आपके बच्चे विवाह के योग्य है तो उनके विवाह का रास्ता साफ होएगा। घर में मंगल कार्य के ऊपर आपका पैसा और समय और धन सभी कुछ आपका लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि शुभ कार्यों पे आपका धन खर्च होने वाला है। इस समय आपकी ये जो शनि देव आ रहे हैं सप्तम घर के अंदर, ये आपके बिजनेस पार्टनर से कोई प्रॉब्लम चल रही थी। जिस प्रकार से वैवाहिक पार्टनर से प्रॉब्लम होती है उसी प्रकार से बिजनेस पार्टनर से कोई संबंध थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट थे, मतभेद था, वो मतभेद को ये सॉल्व करेंगे और आपके व्यापार में गति आएगी। वैवाहिक जीवन में भी गति आएगी, मजबूती आएगी और बिजनेस पार्टनर के रिलेशन में भी मजबूती आएगी और व्यापार आपका ग्रो करेगा। कोई नया व्यापार स्टार्ट करने की सोच रहे थे, बहुत सारी प्लानिंग बना रहे थे, कुछ व्यवस्था नहीं बैठ रही थी, तो इस समय आप व्यापार शुरू कीजिए, आपका अच्छा चलेगा। आपकी जो वर्तमान व्यापार है उसकी भी सेल बढ़ेगी और वो अल्टीमेटली प्रॉफिट में आपका व्यापार चलने लगेगा। कुल मिला के देखें तो व्यापारियों, व्यवसायियों, फैक्ट्री मालिकों के लिए ये अच्छा समय है। उनके व्यापार में ग्रोथ शनिदेव अवश्य ही देंगे, क्योंकि जब शनिदेव मार्गी होते हैं तो और जब किसी राशि से निकलने वाले हैं और मार्गी हो रहे हैं तो बहुत ही अधिक शुभ परिणाम देने की उनकी इच्छा रहती है। जैसे किसी राशि में एंटर करते हैं तो वो पूरे न्यायाधीश बन जाते हैं और सारे कर्मों का लेखा जोखा लेके उसको मांझते हैं। तो करीब 2.5 साल से आप परेशान थे, वो 2.5 साल की परेशानी अब इन 5 महीनों के अंदर आपकी काफ़ी अच्छी स्थिति सुधरने वाली है, बदलाव होएगा। स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना हो सकता है आप अपना मकान बनाएं और इस कारण से आपको कहीं किराए के मकान में जाना पड़े, या कुछ लोग अपने मूल निवास स्थान को छोड़ करके भी दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। कुछ शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं, कुछ प्रमोशन होने के कारण भी जा सकते हैं। नौकरी पेशा वर्ग की बात करें तो नौकरी में प्रमोशन काफ़ी समय से अटका पड़ा था, हो नहीं रहा था, वो होएगा। साथ ही साथ ये भी है कि नौकरी के अंदर आपको बहुत ईमानदारी से चलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने भ्रष्टाचार करा शनिदेव आपको पनिशमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्मों की शुद्धता पे बहुत अधिक जोर देते हैं। तो प्रमोशन हो सकता है और जिन लोगों की नौकरी नहीं है उनके नौकरी लगने का, यानी कि बेरोजगारों को नौकरी मिलने की भी संभावना शनिदेव बना रहे हैं, क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है जो कि आपके भाग्य का है, आपका पिता का है। पिता से संबंध संभाल के चलिएगा, पिता के माध्यम से आपको लाभ भी होएगा और पिता से आपको सहयोग भी प्राप्त होएगा। साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं भी ये आपके करवा देंगे। यात्रा के अंदर आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी है, आप नोट कर लीजिएगा। यात्रा के अंदर आपको वाहन को बिल्कुल मेंटेन करके चलिएगा, ब्रेक वगैरह सही लगा के चलिएगा, यात्रा में परेशानी आ सकती है। और सिंह राशि वालों के लिए एक डेट और नोट कर लीजिएगा, वो डेट है 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक। ये जो टाइम पीरियड है इस समय सूर्यदेव आपके
जो आ रहे हैं वृश्चिक राशि के अंदर आ रहे हैं, तो इस समय आपके 4th हाउस में सूर्यदेव चलेंगे। 1 महीने तक आपको अपने हार्ट का विशेष ध्यान रखना है। जो लोग पहले से हार्ट रोगी है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जिनकी एज अधिक है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेट सावधानी से ध्यान रखें। 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक ये 1 महीना है। इस समय सूर्य की आराधना करती रहिए, अपने योगा प्राणायाम पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो बने रहिए चैनल पे। इस समय कर्ज मुक्ति के प्रयास अगर आप करते हैं तो कर्ज मुक्ति के और आप जा सकते हैं। हो सकता है आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचें और उससे आपको पैसा प्राप्त हो और आप इस ओर जाएं। इस समय जो लोग अपना प्यार का इजहार करना चाहते हैं वो अपना प्यार का इजहार कर सकते हैं। विवाह का रिश्ता पर भी फाइनल कर सकते हैं। अपने माता से मतभेदों को भुला करके आगे बढ़िए। तो इस प्रकार से शनिदेव आपको फल दे रहे हैं। उपायों की चर्चा कर लें तो सिंह राशि वालों को हनुमान चालीसा का जाप प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके 12वें घर के अंदर चल रहे हैं। हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। साथ ही साथ सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करके अपने लग्नेश को मजबूत बना के चलिए। शनिदेव के दशरथ कृत शनि सूत्र का पाठ भी करना आपके लिए शुभ परिणाम रहेगा। और ये सब नहीं कर पाए तो केवल एकमात्र उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम, वो अगर आपने कर लिया तो समस्त परेशानियों से मुक्ति होगी। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।